आपका नई वीडियो में, जिसका आपने पार्ट 1 अगर देख लिया है तो ये पार्ट 2 है। तो ये पार्ट आपका 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर देख लें। उसमें हमने 20 क्वेश्चन मोस्ट करा लिए हैं जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं। हम अभी इतिहास के 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो ये इतिहास का पार्ट 2 है। फिर हम राजस्व मतलब पॉलिटिक्स के कराएंगे, फिर ज्योग्राफी के, फिर हम कराएंगे इकोनॉमी के, फिर हम कराएंगे स्टैटिक जीके के। तो अभी हम 100 क्वेश्चन इतिहास के करा रहे हैं, तो इतिहास के 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने करा दिए हैं। आप वो पार्ट 1 जाके देख लें, और अभी ये पार्ट 2 है। तो चलिए पार्ट 2 के 20 क्वेश्चन कराते हैं जल्दी से जल्दी आपको। तो दोस्तों ये अपना 2100 क्वेश्चन है। आप 2100 क्वेश्चन पढ़ के इसका उत्तर पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों का दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप मन में सोचिए, आपको 3 सेकंड देते हैं। नहीं पता फिर हम बताएंगे। थियोसोफिकल थियोसोफी थियोसोफी थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी की इसमें आ जाएगा, जो कि अपने भारतीय धर्मों और दर्शनों के सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में स्थित अजंता के अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं बताइए। तो दोस्तों याद रखना, जो सबसे ज्यादा जिस धर्म के वो अवशेष मिलते हैं, वो धर्म पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसका नाम है बोधि धर्म। हिंदू धर्म भी सब दूर जाना जाता है, पर हिंदू धर्म सिर्फ भारत में ही इसके अवशेष ज़्यादा प्राप्त होते हैं। बौद्ध धर्म के लगभग सभी दूर बौद्ध धर्म के वो हैं। सिख धर्म भी भारत का है, जैन धर्म भी भारत का है, हिंदू धर्म भी भारत का है। बौद्ध धर्म भी भारत का है, पर बौद्ध धर्म विश्व प्रख्यात ज़्यादा है। ये बाकी तीनों इतने वो नहीं है। तो क्वेश्चन 23वां बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाएं अपनी बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने जैसा आपको बताया था कि बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा फेमस है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से जुड़े क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप बौद्ध धर्म की स्टडी कर ले। बाकी हिंदू धर्म हमें पता ही है, जैन धर्म के बारे में भी हम लगभग जानते हैं, और सिख धर्म के बारे में भी लगभग जानते हैं। पर बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व में प्रख्यात है, और इसके सभी देशों में लगभग लोग मिलते हैं इस धर्म से जुड़े हुए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन, अंकोर वाट अंकोर वाट जो भगवान विष्णु को समर्पित है, 22वीं शताब्दी में कंबुजा के कंबोडिया का राजा द्वारा बनवाया गया था। उस राजा का नाम क्या है बताइए। बताइए दोस्तों उस राजा का नाम क्या है। सूर्यवर्मन द्वितीय, जयवर्मन द्वितीय, या यशोवर्मन प्रथम, या इंद्रवर्मन वर्मन प्रथम? बताइए। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना सूर्यवर्मन द्वितीय। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्यवर्मन द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। तो अंकोर वाट मंदिर का सूर्यवर्मन ने बनाया था। पार्ट 1 थोड़ा सा बड़ा हो गया था, उसमें थोड़ी जानकारी दी थी। बाकी ये अपना जल्दी कुछ इसको अपन खत्म कर लेंगे, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 25वां क्वेश्चन आ गया है दोस्तों अपना, कि भीम बेटिका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? जैसा कि आप सब जानते हैं, भीम बेटिका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? आपको पता होगा, नहीं पता है चलिए मैं बताता हूँ। 25वां क्वेश्चन का आ जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। और आपको बता दें कि 1957 से 1958 में भीम बेटिका की खोज हुई थी। इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अपने को याद रखना है बस 1957 से 1958 तक भीम बेटिका की खोज हुई थी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बुद्ध चरित्र मानस महाकाव्य किसने लिखा था बताइए। बुद्ध चरित्र बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना डी। तो इसको लिखा था असुघोष जी ने। याद रखना, असुघोष जी ने इसको लिखा था। चलिए 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्न राजाओं में से कौन सा अपने जीवन के अंतिम चरणों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? तो सबको याद है, जैन धर्म का अनुयायी जो होते थे अपने, वो वो थे अपने चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी अशोक तो बौद्ध धर्म में चले गए थे। कुणाल का नहीं पता, कुणाल बिंदुसार ये दोनों भी नहीं हो सकते। अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम चरणों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा अंतिम में जीवन में मरने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने
जैन धर्म अपना लिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध 28वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये याद रखना आपको, 28वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो श्रीलंका में है। ठीक है दोस्तों, 29वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजंता की गुफाओं किस राज्य में है? तो अभी 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 क्वेश्चन आया था, आपने अगर पढ़ा हो तो, कि महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं, तो आपको पता है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। तो अभी क्वेश्चन पढ़ा भी था अपन ने, महाराष्ट्र जिसमें लिखा भी आया था महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं। तो अजंता जो बहुत बड़ी वो कंपनी भी है, पेंसिल वगैरह बनाती है, इस अजंता के नाम पर है। अजंता की गुफाएं अपने कहाँ है? महाराष्ट्र में। याद रखिए दोस्तों, अजंता का संबंध महाराष्ट्र। ठीक है, 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोरोबुडुर बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ है बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताना पड़ेगा। ये बोरोबुडुर अपने नेपाल में है, हर बार श्रीलंका नहीं लगाना है अपने को। ठीक है, बोरोबुडुर सॉरी नेपाल में नहीं है, गलत, नो नेपाल में नहीं, मलेशिया में, मलेशिया में है। बोरोबुडुर मलेशिया में है। कहाँ पर है? मलेशिया में। नेपाल में नहीं है, श्रीलंका में भी नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, मलेशिया में है। इंडोनेशिया में गणेश जी का मंदिर है, गणेश, याद रखना, इंडोनेशिया में। और नेपाल जो है अपना, नेपाल की जो हमारी जो सीता माता थी वो नेपाल से थी। और सबको पता है रावण जो है वो श्रीलंका का था। चलिए दोस्तों 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन देखिए। 31वां क्वेश्चन, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई थी? भारत में पाषाणकालीन चित्रकला कहाँ पाई गई थी? तो ये याद रखना है आपको, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाषाणकालीन चित्रकला पाई गई थी, जिसमें कुछ लोग ऐसे थे और जो तीर चला रहे थे ऐसे अपने हाथों से पकड़ के, ऐसी कुछ प्रतिमा पाई गई थी। तो अब चलते हैं अपन 32वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का सुल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा अपना 32, 32 का डी, 32 का डी इसका आंसर हो जाएगा। तो 32 का डी अपना शक से अम्ल दिन तुलतमिश, शम्स अल दिन तुलतमिश, याद रखना, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख संप्रभु शासक। चलिए 33वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना आयुक्त कौन थे? तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा अपने को एम डब्ल्यू एम जेड। तो याद रखना एम डब्ल्यू एम जेड्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वस्तुकला से नहीं है, विज्ञान से नहीं है, अर्थशास्त्र से नहीं, ये है ज्योतिमिति से। शुल्ब सूत्र जहां भी देखो वहां ज्योतिमिति ठोको और आगे बढ़ो। ब्रिटिश भारत के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश भारत के तो यह याद रखना अपने को, सीधा सटी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस ऑप्शन इनको काटो, ये कंफ्यूज करते हैं अपने को। याद है सही ऑप्शन अपना 1878 है, तो आपको 1878 याद रखना है। चलिए 36वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन देखिए, पाल शासक मुख्य किस धर्म संप्रदाय के महान संरक्षक थे? तो याद रखिए, सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के ही पाल शासक मुख्य किस धर्म के संस्थापक थे? तो महान संरक्षक
पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। चलिए 37वां क्वेश्चन पढ़िए। 37वें क्वेश्चन का आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई? तो बताइए। प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज याद रखना बॉम्बे इसमें आ जाएगा, मुंबई। प्रार्थना समाज का संबंध बॉम्बे से है, सीधा सी बात है। चलिए आगे बढ़िए। 28वां क्वेश्चन लगाइए। कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई? चलिए बताइए। तो याद रखना लॉर्ड हेस्टिंग नहीं होगा, लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा, लॉर्ड मेयो नहीं होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली का आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 39वां क्वेश्चन पढ़िए। 39वां क्वेश्चन है अपना, रायचूर दोआबा जो कृष्ण और तुंगभद्र नदियों के बीच भूमि थी के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और इसके बीच लगातार संघर्ष हुआ है। आपको देखना है विजयनगर की जो वो थी वो महामनी से थी। संघर्ष इन दोनों ने बहुत, तो महामनी इसका आंसर आ जाएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन लगाते हैं अपन। चलिए, किसने महमूद गावा को व्यापारियों के प्रमुख या मालिक तुजर की उपाधि प्रदान की थी? तो याद रखना ये अपना ये आरामखोर हुमायूं शाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अपने 14 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए। रिवीजन करना है तो वीडियो डबल से देख लो, और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आ रही हो तो आप कमेंट कर देना, हम वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको बता दूं, ये अपना पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। अपना पार्ट 1 पहले बना चुके हैं अपन, वो जाकर देख ले। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन्हें नहीं देखा वो देख ले। इसमें 1 से 20 तक के क्वेश्चन है, इसमें 21 से 40 तक क्वेश्चन है। अब पार्ट 3 में अपना इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, पर अभी आप ऐसे ही पढ़ लें। और अगर आप बाद में पढ़ रहे हैं, लेट देख रहे हैं वीडियो, तो ये प्लेलिस्ट उपलब्ध है जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन है। और ये अपनी हिस्ट्री के क्वेश्चन है। क्या है ये? हिस्ट्री के हैं। हिस्ट्री, सॉरी इतिहास लिखते हैं हिंदी में तो इतिहास। ये अपने इतिहास के अपने को भी 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको अपन 200 भी कर सकते हैं, अगर आप कहोगे तो कमेंट में बताएं। अपन 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 पार्ट आएंगे इसके अभी फिलहाल। फिर जिसके बाद में अपन पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी अपनी 100 क्वेश्चन के बाद। अपन इसका अपना टारगेट है कि 1000 क्वेश्चन करना है अपने को। कितने करने हैं? 1000 क्वेश्चन। आप 1000 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको इसमें से याद रहेंगे लगभग 800 क्वेश्चन। अब 800 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप 30 तो लगभग बना ही दोगे। हो सके आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप 40 भी बना दोगे। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बस एक काम कर दो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो ये कर देना, और ये भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।